बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको फूड एंड टूर ऑफिशियल में। अगर घर में निहारी बनाने का प्रोग्राम बनाएं तो लंबे चौड़े मसालों की लिस्ट सुनकर आम तौर पर निहारी बनाने का प्रोग्राम स्किप कर देते हैं और ऑर्डर कर देते हैं निहारी के लिए। लेकिन आज मैं आपको ऐसे आसान तरीके से सिखाऊंगी कि बिगनर्स के लिए भी निहारी बनाना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पर हम मसाला जात निहारी के लिए 2 अदद कड़ी पत्ते और 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 7 से 8 अदद छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 अदद हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, जायफल जलवत्री और 2 दालचीनी के टुकड़े। यहाँ पर मैंने सबसे पहले काली मिर्च ग्राइंडर के अंदर ऐड की है, सौंफ, ये हम निहारी मसाला रेडी कर रहे हैं, सब खुश्क धनिया, ज़ीरा। ये निहारी मसाला जो है ये वो मसाला है जिसकी वजह से निहारी निहारी कहलाती है और इंतहाई मज़े की बनती है। लौंग, 8 से 9 अदद लौंग, दालचीनी, जायफल जलवत्री, 2 कड़ी पत्ते, और इसकी वजह से ही खुशबू होती है जो कि निहारी को बहुत मज़े का बनाती हैं। इसको अच्छा सा हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद सबसे पहले तो हमने मसाले रेडी किए हैं ताकि बाद में हमें निहारी बनाते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। निहारी में चूँकि कुकिंग ऑयल जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, या घी ले लें आप। तो 1 किलो मेरे पास बीफ है। बीफ आमतौर पर निहारी में बड़ी बोटियों की शेप में होता है, लेकिन मैंने छोटी छोटी सी पीसेस में बोटियां ली हैं। वो इसलिए कि मैं बिगनर्स को सिखा रही हूँ ताकि उनके लिए गोश्त गलाना जो है वो आसान हो। मैंने बोनलेस गोश्त लिया है और इसमें एक हड्डी का नली वाला पीस लिया है। गोश्त को अच्छा सा हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तकरीबन इसको 10 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। जब गोश्त जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसको ऑयल से हम अलग कर लेंगे। इस तरह से सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल में मैंने गोश्त को अच्छा सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद ऑयल से अलग कर दिया और अब हम इसी जो को बचा हुआ कुकिंग ऑयल है उसी के अंदर हम मसाला रेडी करेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, वो मैंने इस कुकिंग ऑयल के अंदर ऐड कर दिए और अब इसको प्याज़ों को हमने ब्राउन करना है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हमने डार्क ब्राउन करना है। अब हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, लेकिन हमने इस पॉइंट तक कि हमारे प्याज जो हैं वो डार्क ब्राउन हो जाएं। डार्क ब्राउन प्याज जो हैं उनसे मसाला ज़्यादा मज़े का बनता है। इंतहाई आसान तरीके से हम आपको रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं और इंतहाई मज़े से, और इतनी इजी रेसिपी है कि बिगनर्स भी इसको आसानी से बनाना सीख सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून यानी कि एक अदरक का टुकड़ा है और 2 टेबलस्पून लहसुन है। ये टोटल 3 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। उसको मैंने दरदरा सा कर लिया था क्योंकि हम इसको इतना पकाएंगे कि ये यकजान हो जाएगा। अब इसके अलावा ये और मसाला जात इसके अंदर ऐड होंगे। 1 टेबलस्पून बेसन है और 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1/2 टीस्पून मैंने काले सुर्ख कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। ये मसाला जात ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। सुर्ख कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये निहारी के अंदर ज़रूर ऐड करनी चाहिए क्योंकि इससे इसका कलर बहुत अच्छा बनता है और ये इससे कलर बड़ा खूबसूरत और मज़े का आता है। अच्छे से मसाला जात ऐड करने के बाद हल्का सा हम पानी का छींटा लगाएंगे और इसकी बुनाई करेंगे मसालों की। 3 से 4 मिनट तक दोबारा से बुनाई करेंगे और इतनी अच्छी बुनाई करेंगे कि लहसुन, प्याज, अदरक यकजान हो जाए। इसके बाद हम जो हमने गोश्त भुना हुआ है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। गोश्त ऐड करने के बाद 7 से 8 मिनट तक दोबारा से बुनाई करेंगे। इंतहाई मज़ेदार ये रेसिपी है। आप हमारी रेसिपीज़ को फुल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो हमारा हक बनता है। एक अच्छा सा लाइक दे दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। आपके कमेंट्स जो हैं हमारी हौसला अफजाई करते हैं। ये आपके प्यार का इज़हार है। अब हमने यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं कि हमने गोश्त को भूनते हुए। आधा बाउल मैंने दही का फेंटने के बाद वो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर ऐड किया है। दही से निहारी का टेक्सचर जो है बहुत क्रीमी सा बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है।
दही ऐड करने के बाद दोबारा से हम भूनेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून मैंने बेसन ऐड किया है। बेसन ऐड करने के बाद दोबारा से भूनेंगे। बेसन से ये निहारी जो है ये गाढ़ी हो जाएगी। और अब यहाँ पे जो हमने निहारी मसाला बनाया था वो ऐड करेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने निहारी मसाला इसके अंदर ऐड किया है। इस पॉइंट पे जब हम भून रहे हैं, भुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून जो निहारी मसाला था वो ऐड किया है। ये आप देख सकते हैं कि निहारी की भूनते हुए इसकी इतनी खूबसूरत शेप आई है, ग्रेवी इसके ऊपर आ गई है। इससे आप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की हमारी निहारी है। और इसकी खुशबुएँ इतनी इतनी खुशबू आ रही है कि पूरे घर में फैली हुई है, धुआंधार खुशबुएँ आ रही हैं। अब जब अच्छी सी बुनाई ख़त्म हो जाए, बेसन भी अच्छा से 1 मिनट तक भून लिया है, तो हम इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड कर देंगे। 4 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको 1 घंटे तक हम पकाएंगे। और अगर आप कुकर में पकाते हैं तो सिर्फ 10 मिनट तक आपने इसको पकाना है। और उसके बाद हमने चेक करना है कि क्या गोश्त टेंडर हो चुका है। अब 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे मैं इसको छोड़ दूँगी। मैं चूँकि इसको नॉन स्टिक में पका रही हूँ, मैं इसको कुकर में नहीं पका रही, तो मैंने इसको 1 घंटे तक पकाया है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आके हम चेक करेंगे क्या हमारा गोश्त टेंडर हो चुका है। गोश्त जो है निहारी में बहुत अच्छा यानी टेंडर होना चाहिए, उसका रेशा रेशा जो है वो अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारा गोश्त टेंडर हो चुका है। हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छा टेंडर हो चुका है और निहारी के ऊपर जो है ग्रेवी भी आ चुकी है और गोश्त भी गल चुका है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना नेक्स्ट स्टेप करना है। यहाँ पर हम ग्रेवी उतार लेंगे ऊपर से, यानी कि जितनी भी तरी है वो 1 कप में उतार लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब हम इसके अंदर बेसन या कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो ये सारी ग्रेवी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमें ग्रेवी पहले से उतार लेनी है। इसको सारा हमने अच्छी तरह से ऊपर से निचोड़ के जितनी भी ग्रेवी आसानी से हम उतार सकते हैं वो उतार लेंगे। क्योंकि हमने 1 कप भर के इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला तो अच्छी खासी इसके ऊपर ग्रेवी आ गई। और मैंने ये प्याली तकरीबन पौनी प्याली मैंने इसकी ग्रेवी की उतार ली थी। यहाँ पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तेज़ पसंद करते हैं, हल्का पसंद करते हैं, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब मैंने आधा कप पानी लिया है। पानी के अंदर मैं 3 टेबलस्पून बेसन लूँगी, वो अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और एक हम घोल रेडी करेंगे जो कि हमने निहारी के शोरबे के अंदर ऐड करना है। और मैंने यहाँ पे बेसन ऐड किया है। कुछ लोग कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं, कुछ लोग आटा ऐड कर लेते हैं, कुछ लोग मैदे का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या इसमें ऐड करते हैं, या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इस घोल को शोरबे के अंदर ऐड करना है। जब आप शोरबे के अंदर ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर आपने आंच जो है वो लो कर देनी है और ऐड करने के साथ फ़ौरन से स्पैचुला को हिलाना है ताकि लम्स ना बन जाएं, गुठलियाँ ना बन जाएं। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा एकदम से ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है। और साथ साथ आपने ये चेक करना है कि आप कौन सी कंसिस्टेंसी पे इसको स्टॉप कर देंगे। और आप देखें कि जब इस थिक फॉर्म में हो जाए तो फिर मैंने इसको रोक दिया है और गाढ़ी सी हमारी जो निहारी है वो रेडी हो चुकी है। इसको बेसन ऐड करने के बाद दोबारा से 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट तक मुझे पकाते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जो हमारा बचा हुआ निहारी मसाला था वो भी ऐड कर दिया है। निहारी हमारी रेडी हो चुकी है। और अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर ये जो हमारे हमने तरी उतारी थी, या कुछ लोग इसको ग्रेवी कहते हैं, वो दोबारा से ऐड कर देंगे। और ये देखें जैसे ही हम ग्रेवी ऐड कर रहे हैं तो इसकी कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। और इसकी खुशबुएं तो पूरे घर में फैली हुई धुआंधार खुशबुएं आ रही हैं और देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। इसके बावजूद भी मैं थोड़ी सी ग्रेवी बचा लूँगी और जैसे जैसे हम सर्व करेंगे तो फिर दोबारा से बाकी ग्रेवी डालेंगे। अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं किसी बर्तन के अंदर, किसी डोंगे के अंदर। ये देखें और सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी टेस्ट करके बताते हैं कि हमारी निहारी जो है वो कैसी बनी है। तो ये आप देखें, आप इसकी फ़ाइनल लुक से ही देख सकते हैं कि इसकी लुक जो है ना सिर्फ ये देखने में मज़े की बनी बल्कि खाने में भी इंतहाई मज़े की थी। और कश्मीरी लाल मिर्च ने तो इसके रंग को चार चांद लगाए हुए हैं। तो हमारी रेसिपीज़ को फुल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें। और प्यारे प्यारे सा कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं। अब इसके बाद मैंने इसको लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चों से अच्छा सा गार्निश कर लिया है। और ये हमारी निहारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ ज़रा सी भी पसंद आती हैं तो हमारे चैनल की हौसला अफजाई करें, हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।